Assalamualaikum everyone. So today we are going to start chapter number 11, human body and organ system. Okay, in this chapter we are going to study about types of organ, external or internal, how to work और इंटरनल ऑर्गन सिस्टम्स. तो आज हम आज के सेशन के अंदर ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम ये चैप्टर को देखने वाले हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर पूरा देखा गया तो एक्सटर्नल ऑर्गन एंड इंटरनल ऑर्गन इस कंटेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो देखो थोड़ा सा मैं चैप्टर का इंट्रोड्यूस कराता हूँ, फिर उसके बाद अपन एक एक बीट देखते चलेंगे इसके बाद. ठीक है, तो देखो इस चैप्टर के अंदर जो है तो ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम इसके बारे में है. ठीक है, अब इसका नाम जैसे हम नाम लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम. देखो ऑल द लिविंग थिंग्स दे स्टार्ट देयर लाइफ हैविंग अ सिंगल सेल. हर लिविंग थिंग्स अपनी जो लाइफ स्टार्ट करते हैं तो वो सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं. कैसे करते हैं? सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं. अगर देखा गया तो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, 1-2-3 एग्जाम्पल. टेक्स्ट बुक है हमारे पास, टेक्स्ट बुक, उसका सब में छोटा पार्ट क्या बोलेंगे? तो उसका सब में छोटा पार्ट अल्फाबेट ABCD XYZ जो भी रहेंगे वॉट एवर रहेंगे उसका सब में. उससे थोड़ा बड़ा वर्ड रहेंगे, वॉज, एम, आर, दे, ये रहेंगे वर्ड. उससे थोड़ा बड़ा सेंटेंस रहेंगे, उससे थोड़ा बड़ा पैराग्राफ रहेंगे, उससे बड़ा चैप्टर्स रहेंगे, उससे बड़ा लेसन्स रहेंगे पूरे, और टेक्स्ट बुक बनेगी. तो इस तरह से यानी छोटे 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 पार्ट से पूरा क्या होता है? बड़े पार्ट. उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर जैसे ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम बोला हुआ है. ह्यूमन बॉडी के अंदर सब में छोटा पार्ट कौन सा है? तो सेल. सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स. ओके, सेल क्या है? सब में छोटा पार्ट है. लिविंग थिंग्स का क्या है? सब में छोटा पार्ट है सेल. सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग. ओके, सेल सब में छोटा पार्ट है. ठीक है, अब सेल मिलके क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं. क्या बनते हैं? टिश्यू. क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं. ठीक है, और टिश्यू मिलके क्या बनते हैं? ऑर्गन बनते हैं. क्या बनते हैं? ऑर्गन. और ऑर्गन मिलके क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनते हैं. ऑर्गन सिस्टम बनता है. ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम से मिलके क्या बनते हैं? बॉडी. क्या बनती है? परफेक्ट ह्यूमन बॉडी जिसको बोलते हैं. क्या बोलते हैं? परफेक्ट ह्यूमन बॉडी. ठीक है, ये इंसान के यानी पूरे बॉडी का सब में छोटा पार्ट सेल. ठीक है, सेल से मिलके टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलके ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनती है. क्या बनती है? बॉडी बनती है. ठीक है, यानी जितनी भी लिविंग थिंग्स है तो अपनी लाइफ को यहां से स्टार्ट करते हैं. क्या करते हैं? इस जगह से स्टार्ट. यानी ये फर्स्ट स्टेज है उसकी. ये क्या है? फर्स्ट स्टेज. फिर ये लेवल तक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो इस तरह से ये इसके बारे में है. कोई इससे पहले के क्लास में, लास्ट क्लास, जैसे कि हमने देखा गया था कि बहुत सारे लिविंग थिंग्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अपन ने स्टडी किए थे, प्रोसेस के बारे में. ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर भी वही देखने वाले अपन, ह्यूमन बॉडी और उसके अंदर के ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम कौन से हैं. तो देखा गया तो हमारे बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स है, एक्सटर्नल ऑर्गन हमको नजर आते हैं. आईज है, नोज है, माउथ है, ईयर है, हैंड है. ओके, तो ये क्या एक्सटर्नल ऑर्गन है. इंटरनल ऑर्गन के बारे में अगर अपन देखा था, लंग्स है, हार्ट है. ओके, उसके बाद अगर देखा गया तो ऑर्गन सिस्टम को अगर अपन देखा गया, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम वर्क करते हैं. क्या है? बहुत सारे सिस्टम वर्क करते हैं स्मूथली, जिसकी वजह से हमारी लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहते हैं. ठीक है, जैसे कि बहुत सारे सिस्टम मीन्स क्या होता है? जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओके, नर्वस सिस्टम है. ओके, ये पूरे सिस्टम परफॉर्म करते हैं और इनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन होता है. क्या होता है? कोऑर्डिनेशन, जिसकी वजह से क्या होता है? पूरी बॉडी स्मूथली और अच्छे से चलती है.
ठीक है। तो यही चीज है। उसके बाद इंटरनल रिस्पायरेशन कैसा होता है, ओके, और इंटरनल रिस्पायरेशन फिर सेलुलर रिस्पायरेशन किस तरह से होता है। रिस्पायरेशन जो हम सांस लेते हैं उसको रिस्पायरेशन बोलेंगे, ठीक है। तो वो रिस्पायरेशन कैसा होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा परफॉर्म करती है, और उसके अंदर के कौन से ऑर्गन हैं जो उसके लिए हेल्पफुल हैं, मदद करते हैं समझो, ओके। और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ब्लड की वजह से, क्या है, ब्लड की वजह से। तो इस तरह से हम क्या है इसके बारे में अपन इतने कंटेंट है इसके बारे में अपन देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन एक एक से। तो अभी तो ये तो समझ में आपके, तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। देखो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 75 आपके पास, सबके पास टेक्स्ट बुक है। ये फर्स्ट टर्म का सिलेबस हो गया अपना। तो सेकंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर है, क्या है, सेकंड टर्म का क्या है, फर्स्ट चैप्टर, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 11 पेज नंबर 75 आपके पास टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और देखिए उसमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बताया। In our last class, we have studied some characteristics. We have studied some characteristics of living organism. Living organism, all vital process which essential properties of living being are collectively called life process. उसको क्या बोलेंगे, लाइफ प्रोसेस बोलेंगे। यानी हम बहुत सारे लाइफ प्रोसेस के अंदर बहुत सारी चीजों के बारे में अपन देखते हैं समझो, ओके। तो जिसके अंदर देखो यहाँ पे नीचे के पैराग्राफ में बताया हुआ है, यहाँ पे कैन यू टेल तो हमको नहीं देखना है, उससे नीचे डिफरेंट ऑर्गन्स इन आवर बॉडी आर वर्किंग इन अ ग्रुप सो एज स्मूथली कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस। तो हमारे बॉडी के अंदर जो है, हमारे बॉडी के अंदर यानी बहुत सारे क्या है, बॉडी के अंदर क्या होते हैं, ऑर्गन है, ऑर्गन। तो वो परफॉर्म करते रहते, वर्क करते थे, काम करते थे एकदम स्मूथली, और लाइफ प्रोसेस को आसानी के साथ प्रोसेस करते रहते हैं। और ये लाइफ प्रोसेस टेक प्लेस इन अ वेरियस स्टेप्स, स्पेसिफिक ऑर्गन्स कैरी आउट द स्पेसिफिक स्टेप्स। यानी जैसे कि स्पेसिफिक ऑर्गन कैरीड आउट स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, यानी उनको क्या होता है, वो पोजीशन दी गई होती है। जैसे कि आंखों, ये एक ऑर्गन है, नोज एक ऑर्गन है, ईयर एक ऑर्गन है। दे परफॉर्म और दे हैविंग अ स्पेसिफिक वर्क, इनको एक डिफॉल्ट वर्क है। जैसे कि आंखों के लिए क्या है, देखने का काम है, नाक के लिए ब्रीथिंग का काम है, मुंह के लिए, हाँ, कान के लिए सुनने का। तो ये पूरे परफॉर्म करते थे, ऑर्गन क्या करते थे, परफॉर्म करते थे इस तरह से, ओके। देन उसके बाद देखो ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम किसको बोलेंगे, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम किसको बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो एक साथ मिलके काम करते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या करते हैं, एक साथ मिलकर कोई काम करते हैं, कोई क्या करते हैं, काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गन। ग्रुप ऑफ ऑर्गन परफॉर्म, क्या बोलेंगे उसको, ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। यानी कोई काम के लिए मुकर्रर है कोई चीज, ऑर्गन बॉडी के अंदर। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर कौन से ऑर्गन है, कौन से ऑर्गन। तो एक है माउथ, उसके बाद ओइसोफेगस, हाँ। तो उसके बाद देखते हैं अपन ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम किसको बोलेंगे, ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। ये इसके डेफिनेशन में। ऑर्गन सिस्टम जिसके बारे में अपन बात करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया अभी कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, वर्क करते हैं। और उसके लिए यानी हर सिस्टम के अंदर अलग अलग ऑर्गन होते हैं, और वो ऑर्गन मिलकर क्या करते हैं, काम को अंजाम देते हैं। जैसे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अगर बात करते हैं, तो वो डाइजेशन, खाने को क्या करना, हम जो खाना खाते हैं, हमारा जो फूड है उसको डाइजेशन करने का काम है। तो माउथ, फिर उसके बाद ओइसोफेगस, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, स्मॉल लार्ज, ये पूरा मिलकर क्या करते हैं, ये ऑर्गन एक काम, यानी काम को करता है, स्पेसिफिक काम, जिसके बारे में बताया ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। ओके, बोलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। देन
उसके बाद देखो वेरियस ऑर्गन सिस्टम लाइक हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटल, मस्कुलर एक्सेट्रा और फंक्शनिंग इन आवर बॉडी। देखो ये जितने भी सिस्टम अभी बताया, ये पूरे सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर परफॉर्म करते थे। क्या करते? परफॉर्म करते। और हमको महसूस भी नहीं होता कुछ चीजें कैसे हमको महसूस नहीं होता, कुछ चीजें महसूस होता है। डाइजेशन ऑफ फूड हम फील कर सकते हैं क्या? उसको नहीं कर सकते। कर सकते क्या? नहीं कर सकते। तो कुछ चीजें ऐसे हैं कि उसको नहीं हो। देन उसके बाद जब देखो एनर्जी इज एसेंशियल, नेक्स्ट पैराग्राफ, एनर्जी इज एसेंशियल टू ऑपरेट ऑल लिविंग प्रोसेस इन अ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, जितने प्रोसेस होते हैं, दे नीड एनर्जी। देखो कोई काम के लिए क्या एनर्जी की जरूरत है? काम के लिए क्या है? कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत है। तो अब हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम है परफॉर्म करते थे, काम करते थे, तो दे नीड एनर्जी टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन और परफॉर्म स्पेसिफिक वर्क। काम करने के लिए कोई होना चाहिए, तो उसके लिए उनको एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा और किस तरह से आएंगे एनर्जी? तो क्या होगा? एनर्जी प्रोडक्शन अकर्स विद इन द सेल्स। कहां पे होंगी ये? सेल के अंदर, विद इन द सेल। एंड सेल नीड द सप्लाई ऑफ सॉल्युबल न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन फॉर दिस पर्पस। और उसके लिए सेल को क्या की जरूरत है? न्यूट्रिएंट, सॉल्युबल न्यूट्रिएंट जो पानी के अंदर और लिक्विड के अंदर डिजोल्व होने वाले, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन की भी जरूरत है। दिस सप्लाई टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये कौन सप्लाई करेगा? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हम ऑक्सीजन लेते, ये ऑक्सीजन उससे सप्लाई होगा। और सर्कुलेटरी जो ब्लड के अंदर, ब्लड सर्कुलेशन हमारे बॉडी के अंदर होता है। रिस्पायरेशन इज कैरिड आउट थ्रू फॉलोइंग 3 स्टेप। देखो आप रिस्पायरेशन की अगर प्रोसेस करते हैं तो 3 स्टेप के अंदर रिस्पायरेशन की प्रोसेस। तो कौन से 3 स्टेप्स हैं? तो उसके बारे में देखिए। एक है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन होता है, दूसरा इंटरनल रिस्पायरेशन, और तीसरा सेलुलर रिस्पायरेशन। कितने रिस्पायरेशन होते हैं? रिस्पायरेशन 3 स्टेप्स के अंदर होता है। पहली स्टेप क्या है? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन होता है। अब एक्सटर्नल रिस्पायरेशन के लिए कौन से ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है और कैसा कैसा होता है उसके बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन, ठीक है। तो एक नंबर पे रिस्पायरेशन क्या होगा? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। अब एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन देखो, अब एक्सटर्नल जो रिस्पायरेशन है, तो एक्सटर्नल हमारे नोज है, इसके अंदर पार्टिसिपेट लेंगे। जो नोज के जरिए से क्या होता है हमको? रिस्पायरेटरी में, जिसके अंदर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जिसको बोलते हैं। इनहेल करना, ऑक्सीजन को ब्रीथ, इनहेल, और एक्सहेल जिसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। छोड़ना, क्या छोड़ते? हम क्या लेते और क्या छोड़ते? एयर में से ऑक्सीजन को लेते, इनहेल करते, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते, अपन एक्सहेल करते हैं। ओके, यानी इसके अंदर भी 2 चीजें हैं समझो, जिसको इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, जिसको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन भी बोल सकते हैं अपन। इसके अंदर भी 2 पॉइंट जिसको बोल सकते हैं अपन। इनहेलेशन, इनहेलेशन किसको बोलते हैं? जो ऑक्सीजन को ब्रीथ करना, अंदर लेना ऑक्सीजन को। क्या करना? एयर इज टेकन इन थ्रू नोज एंड सेंट टूवर्ड द लंग्स थ्रू ट्रैची वाइन पाइप जिसको बोलते हैं। ओके, इनहेलेशन किसको बोलेंगे? इनहेलेशन यानी हवा का क्या करना? एयर इज टेकन इन, क्या बोलेंगे उसको? इन थ्रू, किसके जरिए से? नोज के जरिए से। एंड सेंट, कहां पे कर रहे हैं? एंड सेंट टूवर्ड द लंग्स थ्रू द ट्रैची। ट्रैची किसको बोलेंगे? जो पाइप होते हैं, वाइन पाइप, जहां से हवा पास होती है वो पाइप को, उसको बोलते हैं ट्रैच। क्या बोलते हैं इसको? ट्रैच। ओके, इस तरह से बोलते हैं। इनहेलेशन, टेक ऑक्सीजन या टेक एयर, टेक
एयर विथ नोज थ्रू द वाइंड पाइप लंग्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। क्या क्या कहां तक पहुंचाने का काम करते हैं? लंग्स तक पहुंचाने का काम किया जाता है इस जगह पे। ओके, लंग्स तक पहुंचाने का काम किया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद इसके ये ऑक्सीजन लेना है और दूसरा एक्सहेल करना, और ना ऑक्सीजन लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं अपन? एक्सहेल करते, एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन बोलेंगे। ओके, यानी क्या करेंगे उसके जरिए से अपन, यानी ऑक्सीजन फ्रॉम द इंस्पायर्ड एयर गोज इनटू ब्लड एंड ब्लड कैरीड द CO2 फ्रॉम various part of body toward lung. This air is given out the exhalation. हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, हम क्या करते हैं? जो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेने के बाद वो ऑक्सीजन क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए से ब्लड को क्या होता है? ब्लड की सप्लाई होता है। ब्लड क्या करता है? पूरे पार्ट्स तक सप्लाई करता है और वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कलेक्ट करके लेके आता है, और जो यानी डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं, फिर उसको एक्सेल करते हैं। क्या होता है? CO2 एक्सेल करते हैं, CO2 एक्सेल। ओके, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? एक्सेल करते हैं। और बोथ दिस प्रोसेस occurring with the help of lung are collectively called as external respiration. और ये दोनों के दोनों प्रोसेस जो होते हैं, दोनों के दोनों प्रोसेस ये किसके जरिए से होते हैं? लंग्स के जरिए से होते हैं। क्या के जरिए से होते हैं? लंग्स के जरिए से। ठीक है, और ये लंग्स के यानी लंग्स क्या करता है? उसको इनहेल और एक्सहेल जिसको बोलते हैं। इनहेल क्या करेंगे? ऑक्सीजन, और एक्सहेल क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करेंगे? एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे, इस तरह से। ओके, देन ये हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब सेकेंड वाला देखेंगे अपन। एक्सटर्नल के बाद जो है नेक्स्ट है इंटरनल रेस्पिरेशन। उसी है इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, अब इंटरनल रिस्पायरेशन के अंदर क्या होता है? इंटरनल, अब एक मतलब ऑक्सीजन अंदर गया तो फिर क्या होगा वहां पे? देखो पैराग्राफ में बताया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सेल एंड टिश्यू फ्लूइड इज कॉल्ड एज द इंटरनल रिस्पायरेशन। जो ऑक्सीजन अंदर गया, कहां पे? अंदर जाने के बाद एक्सचेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन सेल एंड टिश्यू। किसके अंदर? सेल और टिश्यू के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैस हो रही है, यानी ऑक्सीजन को देना और कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैस। गैस कौन सी रहेंगे? एक तो ऑक्सीजन रहेगा और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। एक्सचेंज क्या होगा? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी ऑक्सीजन देगा और कहां से ले? वहां से क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। एक्सचेंज बोलेंगे उसका। ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम ब्लड इनटू टिश्यू फ्लूइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड इनटू ब्लड। क्या होता है? देखो यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम ब्लड इनटू टिश्यू फ्लूइड, ऑक्सीजन मूव होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम टिश्यू, कहां से होता है? टिश्यू से फ्लूइड इनटू ब्लड। जो टिश्यू फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड सब्सटेंस में अंदर, तो वहां से ब्लड की तरफ मूव होते हैं। इस तरह से इसको इंटरनल रिस्पायरेशन क्या बोलेंगे यहाँ पे? इंटरनल। ऑक्सीजन मूव फ्रॉम ब्लड इनटू टिश्यू। क्या होता है यहाँ पे? दो चीजें होते हैं। ऑक्सीजन मूव्स कहां से कहां तक होता है? ऑक्सीजन मूव्स ब्लड इनटू टिश्यूज फ्लूइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर मूव्स फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड। कहां से कहां तक होता है? टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड से कहां होता है? ब्लड। यानी ये इंटरनल रिस्पायरेशन हुआ। इंटरनल रिस्पायरेशन कैसा हो गया? ये चीजें हो गई इसके अंदर। क्या हो गया? ये चीजें हो गई। ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस तरह से, यानी इंटरनल जो रिस्पायरेशन है, तो ऑक्सीजन क्या होगा ब्लड से, ब्लड इनटू टिश्यू फ्लूइड से इसके अंदर जाएगा, ब्लड से कहाँ जाएगा टिश्यू फ्लूइड के अंदर जाएंगे। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा इसके अंदर, जो टिश्यू फ्लूइड है तो वो ब्लड के अंदर से, टिश्यू फ्लूइड से ब्लड की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड पास होगा। तो ये जो प्रोसेस है तो इसको इंटरनल रिस्पायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंटरनल रिस्पायरेशन बोला जाता है। ओके, देन उसके बाद देखो ये हो गया इंटरनल रिस्पायरेशन, ये क्या हो गया इंटरनल रिस्पायरेशन। ओके, अब उसके बाद जो देखेंगे अपन एक सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन कैसा होता है। ओके, देन उसके बाद देखो, उसके बाद देखते हैं अपन सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है। सेलुलर रिस्पायरेशन, अब सेलुलर रिस्पायरेशन की बात अगर करते हैं अपन, ये सेल लेवल से, अब बॉडी के अंदर हमारे कितने सेल हैं, बहुत सारे सेल्स हैं बॉडी के अंदर, बहुत सारे सेल, तो उसके अंदर रिस्पायरेशन भी होता है। कैसा होता है, तो देखो सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, इसके बारे में अपन ने लास्ट ईयर भी देखा हुआ है। सेल ऑर्गेनिल किसको बोलते हैं, सेल और सेल ऑर्गेनल, सेल के अंदर के जो पार्ट्स हैं तो उसको ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे पैराग्राफ में बताया, डिजॉल्व न्यूट्रिएंट लाइक ग्लूकोज आर स्लोली बर्न्ड, ऑक्सीडाइज, बर्न मींस ऑक्सीडाइज्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मदद से जो न्यूट्रिएंट डिजॉल्व हो गए हुए हैं ग्लूकोज, तो वो क्या होते हैं ऑक्सीडाइज होते हैं वो ऑक्सीजन की मदद से, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ऑक्सीजन में क्या होता है सेलुलर, इसके लेवल पे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट लाइक ग्लूकोज आर स्लोली ऑक्सीडाइज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज ये ऑक्सीडाइज होने के बाद ऑक्सीजन की मदद से ऑक्सीडाइज होता है, और इससे क्या, कौन सी एनर्जी, एटीपी के फॉर्म में, जिसको एडिसोनाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी बोलते हैं। देखो दो टाइप की होती है, एक है दो टाइप की एनर्जी होते हैं, तो एक तो इसको एटीपी एनर्जी बोलते हैं, दूसरे ये डायरेक्ट एनर्जी है, और दूसरा इनडायरेक्ट एनर्जी होती है, इसको नाडू फाड़ू शॉर्ट फॉर्म के अंदर बोलते हैं, NADH2 और FADH2। ये अभी नहीं, तुमको 10th के अंदर है, ठीक है, अभी सिर्फ ये एनर्जी के फॉर्म्स मिलते हैं। समझो ये ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड हुआ ऑक्सीजन की मदद से, तो वहां से आपको एटीपी के फॉर्म में, जिसको एडिसोनाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, ये फॉर्म में एनर्जी मिलती है वहां पे। ओके, इस तरह से होता है। एंड वो वेस्ट न्यूट्रिएंट मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और उसके साथ साथ जब ये प्रोसेस होती है तो ये प्रोसेस के साथ साथ वेस्ट मटेरियल और वाटर वेपर क्या होते हैं, रिलीज होते रहते हैं, निकलते रहते हैं वहां से, और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और सेलुलर रिस्पायरेशन कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। सेलुलर रिस्पायरेशन जो होता है तो कैसा होता है यहाँ पे, जिसके बारे में अपन यहाँ पे देखेंगे, एक रिएक्शन बताई हुई है, जिसको ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये क्या है, ग्लूकोज है, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हुआ विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या हुआ, ए ऑक्सीजन की मदद से ऑक्सीडाइज्ड हुआ, तो क्या फॉर्म हो गया वहां पे, एटीपी फॉर्म हो गया। क्या हो गया, एटीपी, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6H2O, 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 ऑक्सीजन प्लस ATP। इस तरह से ये रिएक्शन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और एनर्जी जो रिलीज होती है वो कितना होती है, 38%, 38 ATP, कितने, 38 ATP। ये इस तरह से आपको ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, यानी ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद ये किस तरह से एटीपी फॉर्म होता है, वो आपको रिएक्शन, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6, और ये ऑक्सीजन O2 है, लेकिन कितने हैं यहाँ पे, 6 O2 है, ठीक है। एंड देन उसमें से क्या फॉर्म हो गया, जो वेस्ट मटेरियल बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस में, और जो ये है सर यहाँ पे H2O, 6H2O, 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 ठीक है, 6H2O, ओके। एंड एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पे,
ये एनर्जी है, ये क्या है, एनर्जी। इस तरह से ये क्या हो गया, सेल्यूलर रिस्पायरेशन। ये क्या हो गया, पूरा सेल्यूलर रिस्पायरेशन। अब उसके बाद रिस्पायरेशन, जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है एक्चुअल में कैसा परफॉर्म करती है और उसके लिए कौन से ऑर्गन हेल्प करते हैं और किस तरह से होती है, उसके बारे में अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर देखते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे रुकेंगे।